नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द एक्सपर्ट न्यूज। कहीं आप भी अपने जुकाम बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर तो नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सतर्क हो जाइए। देश में कोविड-19 लौट आया है। हफ्ते भर में 787 नए केस मिले हैं और कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 को पार कर गई है। इस हफ्ते कोरोना ने 9 लोगों की जान भी ले ली है। आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है? ये कितना खतरनाक है? क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा कोरोना हो सकता है? वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 26 मई तक 1047 एक्टिव कोरोना केस है, जबकि पिछले हफ्ते यानी 19 मई तक सिर्फ 257 एक्टिव केस थे। एक हफ्ते में 750 से ज्यादा केस जुड़े। केरल में सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस मिले, वहीं इसके बाद दिल्ली में 104 एक्टिव केस है। फिलहाल देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट मौजूद हैं, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। जी हाँ, 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया था। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। वहीं JN1 भारत में सबसे आम वेरिएंट है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 53% सैंपल्स में मिला है। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में लक्समबर्ग में हुई थी। भारत में इसका पहला मामला केरल में दिसंबर 2023 में सामने आया। तब यह ज्यादा फैल नहीं पाया था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक J1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। वहीं नए वेरिएंट्स की फैलने की दर की रिप्रोडक्शन नंबर यानी RO और ग्रेथ रेट से मापा जाता है। आसान भाषा में कहे तो एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। उम्र बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे JN1, XFG और NB181 जैसे वेरिएंट्स आसानी से संक्रमण फैला देते हैं। जिन बुजुर्गों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, उनकी इम्यूनिटी कम हो रही। वहीं शुगर, दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर वाले बुजुर्गों में भी कोरोना का खतरा ज्यादा है। कुछ देशों में 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी कोरोना की पकड़ में आसानी से आ रहे हैं। हालांकि भारत में ऐसे मामले कम हैं। हाल ही में एम्स ऋषिकेश में 3 नए मामले सामने आए थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। इस बच्चे को निगरानी में रखा गया है। देश विदेश से ज्यादा सफर करने वाले लोगों में कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि कोरोना के सभी वेरिएंट विदेशों से भारत में आए हैं। फ्लाइट्स और ट्रेनों में वायरस आसानी से फैल जाता है। हाल ही में नोएडा में 55 साल की एक महिला ट्रेन से सफर करके लौटी, जिसे XFG संक्रमण हो गया। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन नहीं कराया, उन्हें कोरोना होने का खतरा बना हुआ है। दरअसल वैक्सीन की इम्यूनिटी समय के साथ कम होती है और बूस्टर डोज न लेने से जोखिम बढ़ जाता है। अगर बात करें कोरोना की, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी नहीं बन सकती। कोविड-19 के दौरान वायरस नया था और ह्यूमन बॉडी में उससे लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लॉकडाउन एक स्ट्रेटेजिक इवेंट था, जिसे लोगों को संक्रमण से बचने और मरीजों से दूर रखने के लिए हुआ था। अभी इतना गंभीर हालत नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। अभी स्थिति कंट्रोल में है और नया वेरिएंट पुराने कोविड-19 की तरह खतरनाक नहीं है। यह तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं डाल सकता। अगर आने वाले समय में नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आए, तो जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने नए वेरिएंट्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी से देश भर के अस्पतालों में एक्स्ट्रा बिस्तरों की व्यवस्था भी की जा रही है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी की जा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए द एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। वहीं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।